हम सब ने सुना है कि भारत का लोकतंत्र 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पर सवाल ये है कि ये स्तंभ हैं कौन से और ये काम कैसे करते हैं। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जो शब्द है लोकतंत्र या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ये आया कहां से? दरअसल इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन ग्रीस से। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका मतलब होता है लोग और क्रेटोस यानी शासन। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? लोगों का शासन। अब लोगों का शासन, इस एक लाइन को शायद सबसे बेहतर तरीके से अब्राहम लिंकन ने समझाया था। उनकी कही एक बात आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है कि ये जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा, लेकिन सिर्फ कह देने से तो लोगों का शासन हकीकत नहीं बन जाता है ना। इसे जमीन पर उतारने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों की, कुछ पक्के नियमों की जरूरत पड़ती है। आखिर वो कौन से नियम हैं जो इस पूरी व्यवस्था को मजबूती देते हैं? और जब भारत की बात आती है तो हमारे लोकतंत्र की वो ठोस नींव है हमारा संविधान। सोचिए 26 जनवरी 1950 को जब इसे अपनाया गया तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। नहीं, ये वो कानूनी ढांचा बना, वो गाइडबुक बनी जो आज तक पूरे देश को एक साथ बांधे हुए है और सही दिशा दिखाती है। तो सवाल यह है कि इस संविधान रूपी नींव के अंदर ऐसा क्या खास है? इसमें कुछ ऐसे अटूट सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, जैसे कि कानून का शासन, मतलब कानून सबके लिए बराबर है, कोई ऊपर नहीं। फिर हर वयस्क को वोट देने का अधिकार, मौलिक अधिकार जो हर नागरिक को मिलते हैं। और इन सब की रक्षा के लिए एक आजाद न्यायपालिका। सच कहूं तो इनके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गए सिद्धांत। अब देखते हैं कि असल में सरकार की मशीनरी चलती कैसे है, ये सिद्धांत काम कैसे करते हैं। इस मशीनरी का जो पहला और सबसे जरूरी पुर्जा है वो है विधायिका या द लेजिस्लेचर। आसान भाषा में कहें तो ये वो हिस्सा है जो देश के लिए कानून बनाता है। पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? यही वो जगह है जहां हम सबकी आवाज सीधे पहुंचती है। देखिए, जब हम वोट देते हैं ना, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही तो संसद में जाकर हमारे लिए नीतियों और कानून बनाते हैं। तो असल में ये स्तंभ हमारी ही आवाज है। अच्छा, कानून तो बन गए, लेकिन कागज पर बने कानून का क्या फायदा जब तक उसे कोई लागू ना करे, है ना? और बस यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा दूसरा स्तंभ, कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। इसका काम सीधा है। विधायिका जो भी कानून बनाती है उसे जमीनी हकीकत में बदलना। इसमें कौन कौन शामिल है? हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। ये सब मिलकर ही देश का रोजमर्रा का कामकाज संभालते हैं और कानूनों को लागू करवाते हैं। अब यहाँ भारत के सिस्टम की एक बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे यहाँ जो कानून लागू करते हैं यानी कि मंत्री, वो असल में कानून बनाने वालों में से ही आते हैं, यानी संसद से। तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही एक हिस्सा है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा और मजबूत कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, तो हमारे पास कानून बनाने वाले हो गए और कानून लागू करने वाले भी। पर अगर ये दोनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें तो कौन है जो इन पर नजर रखेगा? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बेहद जरूरी स्तंभ, न्यायपालिका, द जुडिशरी, जो संविधान के गार्डियन की तरह खड़ी है। न्यायपालिका का काम ये देखना है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों संविधान के दायरे में रहकर ही काम करें। ये कानूनों का सही मतलब समझाती है, और अगर इसे लगता है कि कोई कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है तो उसके पास उस कानून को रद्द करने की भी ताकत है। और हां, जो कानून तोड़ता है उसे सजा भी यही देती है। और इसकी ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है केशवानंद भारती केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। मतलब संसद भी संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। सोचिए, यह कितना बड़ा मील का पत्थर था जिसने न्यायपालिका की भूमिका को और भी मजबूत कर दिया। तो अगर इन तीनों को एक लाइन में समझना हो तो ये: विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाते हैं ताकि सारी ताकत किसी एक के हाथ में कभी ना आ पाए। चलिए, ये तो हो गए सरकार के 3 ऑफिशियल पिलर्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा एक और भी स्तंभ है, एक अनऑफिशियल चौथा स्तंभ। ये सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए शायद उतना ही जरूरी है। क्या हो सकता है ये? और वो चौथा स्तंभ है मीडिया,
यानी पत्रकारिता। इसे अक्सर लोकतंत्र का प्रहरी या वॉचडॉग कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? सोचिए, ये सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल की तरह है। ये सरकार के कामकाज की खबर हम तक पहुंचाता है और हमारी समस्याओं और हमारी आवाज को सरकार तक। ये जो इन्फॉर्मेशन का टू वे फ्लो है ना, यही लोकतंत्र की जान है। तो आइडियली एक अच्छे लोकतंत्र में मीडिया का रोल एक प्रहरी का ही होता है। वो सत्ता पे पैनी नजर रखता है, सरकार से मुश्किल सवाल पूछता है, उसे जवाबदेह बनाता है और ये पक्का करता है कि लोगों की आवाज अनसुनी न रह जाए। लेकिन ये तो हुई आदर्श स्थिति की बात। हकीकत थोड़ी अलग है। आज के दौर में मीडिया खुद कई बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। उस पर पक्षपात करने, गलत खबरें फैलाने और राजनीतिक दबाव में काम करने के गंभीर आरोप लगते हैं। और ये आरोप उसकी वॉचडॉग वाली भूमिका पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं लोकतंत्र के असली और शायद सबसे मजबूत स्तंभ पर। और मजे की बात यह है कि ये कोई संस्था नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, ये हैं हम सब, भारत के नागरिक। जरा सोचिए एक बार, ये तीनों चारों स्तंभ आखिर बनाए किसके लिए गए हैं? हमारे लिए ही तो। ये सब नागरिकों की सेवा के लिए हैं। इसका मतलब साफ है, लोकतंत्र की असली पावर किसी संसद, सरकार या कोर्ट में नहीं है। वो तो हम जैसे जागरूक और एक्टिव नागरिकों में है। तो सवाल उठता है कि एक एक्टिव नागरिक होने के नाते हमारी भूमिका क्या है? 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, अपने वोट की ताकत को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना। दूसरा, हमेशा जागरूक रहना ताकि हम सही सवाल पूछ सके। और तीसरा, कानून और सबके मौलिक अधिकारों का सम्मान करना। याद रखिए, ये सिर्फ हमारे अधिकार नहीं हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन सारे स्तंभों की असली मजबूती किस पर टिकी है? विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर या मीडिया पर, या फिर इन सब की नींव में खड़े उस आम नागरिक पर? क्योंकि सच तो यही है कि एक जागरूक नागरिक इन सभी स्तंभों को फौलाद सा मजबूत बना सकता है और एक लापरवाह नागरिक इन्हें खोखला कर सकता है। अब चुनाव